उसके पूरे शरीर को मोटी सफेद प्लास्टर की लेयर से ढक दिया गया था। प्लास्टर सूखने के बाद किलर ने उसे छुपाकर शहर के पार्क में मौजूद विश फाउंटेन के ऊपर रख दिया, बिल्कुल एक असली स्कल्पचर की तरह। वहां से गुजरने वाला एक आदमी बस एक छोटी सी विश मांगने आया था, लेकिन जब उसने दोबारा फाउंटेन की तरफ देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि स्टैच्यू के हाथ से ताजा खून टपक रहा था। जो चीज लोगों को एक आम डेकोरेटिव स्टैच्यू लग रही थी, वह दरअसल एक इंसानी लाश थी। पुलिस तुरंत सीन पर पहुंच गई। वे इस स्टैच्यू को सावधानी से लैब ले जाना चाहते थे, मगर हैंडलिंग के दौरान वह गलती से उनके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। जैसे ही प्लास्टर क्रैक हुआ, उसके नीचे से एक इंसान का चेहरा सामने आया, जिस पर गहरी खरोंचें थी और उसके पैरों पर भयंकर जलने के निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने उसे गर्म सतह पर जबरदस्ती खड़ा किया हो। टीम अभी इस डरावने सीन को एनालाइज ही कर रही थी कि दूसरा स्टैच्यू भी मिल गया। इस बार बच्चों के मेरी गो राउंड वाले लकड़ी के घोड़े पर माउंट किया हुआ। अब यह साफ हो चुका था कि किलर जानबूझकर बॉडीज को बच्चों के प्ले एरिया में डिस्प्ले करता है, और हर बार विक्टिम पेरेंट्स ही होते हैं। लाशें बढ़ती गईं और क्लूज आपस में जुड़ने लगे। इन्वेस्टिगेशन में एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। सभी विक्टिम्स का अपने बच्चों पर अतीत में अब्यूज करने का रिकॉर्ड था। यह देखकर डिटेक्टिव्स को यकीन हो गया कि किलर कोई और नहीं, इन्हीं में से किसी विक्टिम का बड़ा हो चुका बच्चा होगा। उम्र की तुलना की गई तो विश फाउंटेन वाले विक्टिम का बच्चा सबसे बड़ा निकला। पुलिस ने उसका पता ट्रेस किया और वहां पहुंच गई। किलर को समझ आ गया कि वह अब बच नहीं सकता। भागते हुए उसने सिर्फ इतना कहा कि उसकी जिंदगी में बस एक ही विश थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सालों के जुल्म का जिक्र करना शुरू किया, उसका पैर फिसल गया और वह सीधे स्टेयरवेल शाफ्ट में गिरकर मौके पर ही मर गया। इसी तरह सनसनी से भरे हुए ह्यूमन स्टैच्यू मर्डर्स का पूरा केस अपने अंतिम अंत तक पहुंच गया।